अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एचपीसी एंड एचटीसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो हाय एंड हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारो, स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टडिंग एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सवाबी, एंड you can connect with me on GitHub, YouTube, Facebook, LinkedIn, Facebook, Insta, X accordingly. So now let's start uh, the topics. So types of distributed computing, distributed systems. First of all, I have to change the highlighters from, yeah. So this is right, I think so. Yeah. So if you do know about distributed systems, so it's okay. But if you don't know about distributed systems, so I have cleared it and explained it and most student centric and easy way. So if you haven't watched that videos, so you can refer to the last two videos, and I hope that you will understand about concept of distributed systems. So now उसके टाइप्स क्या है, तो आज हम ये टाइप्स इसमें पढ़ेंगे। तो there are three types of distributed systems, जो कि है computing distributed systems, distributed information and pervasive, और हम बारी बारी उसको पढ़ेंगे। So let's begin. First of all, distributed computing system. The distributed systems uses group of computers that shares a common computation problem among them so as generate an efficient results in short time. So अगर आप इस हाईलाइटेड टेक्स्ट को देखें, हाईलाइटेड कीवर्ड्स को देखें, तो इसमें ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं अ कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, जो कि शेयर करते हैं, शेयर अ कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम टू जनरेट एन एफिशिएंट रिजल्ट इन शॉर्ट टाइम। किस चीज के लिए? कि एक शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब एक मुख्तसर टाइम में एक रिजल्ट को निकाले, एक प्रॉब्लम को प्रोसेस करे। सही। So I hope that you will understand this, that what is distributed computing। मतलब इसमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती है जो एक मतलब अ, उसको आपने प्रोसेस करना है और शॉर्ट टाइम में प्रोसेस करना है, क्योंकि आपको एक एफिशिएंट रिजल्ट दे सके। तो वो ये प्रॉब्लम आप ये एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स पर सॉल्व करते हैं। सही। जो क्या करते हैं, जो एक कॉमन, मतलब एक कंप्यूटेशन रिसोर्सेज शेयर करते हैं। नाउ देयर आर, मतलब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो इस तरह के कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, जिस तरह क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो we will start from the cluster. So as name suggests, as name recommend, cluster. Okay, so this is a cluster. If we see, so it is a form of distributed computing. Okay, yeah, where a group of computers are linked together. Okay, in a network to perform single task and act as single entity. क्या मतलब? कि एक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है जो कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ओके, जिसमें मतलब ये सारे लिंक्ड होते हैं एक नेटवर्क के साथ, और क्या करते हैं, एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, सही, तो इसको मतलब हम इजीली आइडेंटिफाई, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डाइसेक्ट दिस। So group of computers, yeah, these are the group of computers, okay, linked together in a network to perform, okay, linked together, okay, yes, they are linked, they are linked together and share a network, yeah,
This is the load balancer is a network. Okay, and to perform a single task and act as single entity. Okay, to perform मतलब एक single task को perform कर सके, सही, जो कि और एक लाइक और जो कि एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, सही, हाइड करती है या ट्रांसपेरेंट रहती है। एंड इसकी मतलब एडवांटेजेस ये है कि ये हाई अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होती है, और लोड बैलेंसिंग जिसकी वजह से मतलब ये इसकी प्लस पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर है। होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि इस सर्वर का जो स्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसी का होना चाहिए। सिमिलरली सेम गोज फॉर दीज कंप्यूटर्स, जो कि एक नेटवर्क पर मतलब ग्रुप है, टुगेदर है। तो इस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आर्किटेक्चर है वो सेम होना चाहिए, सही, मतलब जिसको होमोजीनियस का नाम दिया जाता है। और अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो, एक दूसरे के साथ मतलब मुनहसर या डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उसको हेटेरोजीनियस का नाम दिया जाता है, सही। बट नाउ दीज आर होमोजीनियस। मिसाल के तौर पर ये किसी का मतलब 32 बिट सिस्टम है, किसी का 64 बिट सिस्टम, तो ये मुख्तलिफ है, सही। और अगर ये सारे 32 बिट के हैं मिसाल के तौर पर, सही, तो फिर ये होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर है। नाउ वी विल मूव टू द ग्रिड कंप्यूटिंग। सो ग्रिड, I hope that you will know what does grid mean. But let's see, grid computing is a computer network, okay, computer network, and which each computer's resource are shared with every other computer. Okay. How? So इसमें क्या होते हैं कि मतलब कंप्यूटर नेटवर्क होता है, सही, इस तरह, सही। और जो ईच कंप्यूटर्स है, सही, वो शेयर करते हैं एवरी अदर नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क को एक इस तरह नेटवर्क होता है, सही, सही, मतलब एक इस तरह क्लस्टर होता है, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, जो एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है। ग्रिड कंप्यूटिंग इज प्रोसेसर आर्किटेक्चर दैट कंबाइंस मतलब कंप्यूटर, सही, एक कंप्यूटर्स को कंबाइन करते हैं, तो इसलिए एक क्लस्टर, एक ग्रिड था, या मतलब इसको प्रोसेसर आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम वेरियस डोमेन टू रीच अ मेन objective, and great computing the computer network work on a task together, बिल्कुल एक टास्क पर मतलब टुगेदर काम करता है, इज अ सुपर कंप्यूटर, सही। तो मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक टास्क यहाँ आया, सही, तो और वो बड़ा था, सही, तो वो डिवाइड होकर, सही, पैरेलली और कंप्यूटर्स को पास जाता है, और इसको पास प्रोसेस होता है, सही। और जो कि सुपर कंप्यूटर भी ऐसा काम करता है। और ग्रिड कंप्यूटिंग एडवांटेज इज टू सपोर्ट हेटेरोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह हमने यहाँ डिटेल में पढ़ा कि होमोजीनियस का हो के क्या कैसे होते हैं, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हेटेरोजीनियस या इस स्ट्रक्चर में, टाइप में हेटेरोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर सब भी सपोर्ट होता है, सही। बट नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग, नाउ व्हाट डज क्लाउड कंप्यूटिंग मीन? And if you know that these are the types of what, yeah, types of distributed computing system. So now we will move to the cloud computing. It is defined as storing, accessing of data and computing source services over the internet. तो सिंपल आपका जो डेटा है वो इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, या आप एक चीज को या एक सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो जो कि इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, एक नेटवर्क पर पड़ा हुआ है, और आप इसको इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हो, सही। तो इस मतलब इस तरह की कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया जाता है, सही। जिस तरह हम ये सब कोड है, फोन, टेलीविजन, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सही। तो लैपटॉप और ये सारे कनेक्ट करते हैं फिर।
It is demand available of computer services like servers, data storage, networking, database, and I hope that you will, as a computer science student, you will know that what does these mean. Say, what does networking, database, data storage mean? Say, server data storage mean. और अगर आप अ, आपके पास जीमेल अकाउंट है, सही, या आपके पास गूगल फोटोज है, सही, तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है कि हमारे जो फोटोज हैं या मतलब जो डेटा है वो एक तो क्लाउड पर स्टोर होता है, मतलब एक ऐसा अ, ऐसी जगह पर या ऐसी सर्वर, गूगल के सर्वर पर पड़ा होता है, और हम इसको नेटवर्क के जरिए एक्सेस करते हैं, सही, या स्टोर भी करते हैं और एक्सेस भी करते हैं, तो इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है। नाउ द सिक्स टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। It is used to keep track of the information about keep track of the information about application running over the network, which all distributed among various entities. तो अगर हम इसको मतलब नेम को देखें तो इस नेम से जाहिर होता है कि इसमें जिस एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है लेकिन वहाँ इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, सही, जिस तरह टू कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन रनिंग ओवर द नेटवर्क विच आल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस, मतलब इसका ही यही है कि एक एप्लीकेशन है, सही, वो एक नेटवर्क पर रन होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने को डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया जाता है। और अगर आप वही एनालिटिक्स के को जानते हैं, सही, सारे एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स का काम या जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक एड्स से, फेसबुक एफबी एड्स से वाकिफ हैं, सही, या फेसबुक की जो एड्स से उससे वाकिफ हैं, सही, या गूगल एडसेंस से वाकिफ हैं, तो आपको पता होगा कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरह ट्रैक करते हैं, सही, या हमें जो डेमोग्राफिक्स या एनालिटिक्स मिलते हैं, या होस्ट के एनालिटिक्स जो कि एक कंप्यूटर लिंक्डइन पोस्ट या गूगल एड्स का मिलता है या फेसबुक वीडियो का मिलता है इनसाइट्स, ओके, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं, सही, तो उसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। And I hope that you will now understand. And it is also used in management integration of business, जिस तरह मैंने बताया कि मैनेजमेंट में फेसबुक मिसाल के तौर पर अगर हमने वहाँ भी इस्तेमाल होता है। एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, और ट्रांजेक्शन अगर आप जानते हो, मतलब आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट वहाँ आपने ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब पढ़ा होगा, तो वहाँ भी ये सिस्टम इस्तेमाल होता है। एंड सिमिलरली एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। And now we will study about the third one, distributed pervasive system. It is basically used for with mobiles and embedded devices. मतलब ये सिस्टम मोबाइल्स और एम्बेडेड डिवाइसेस के साथ काम करता है, और मोबाइल एम्बेडेड डिवाइस मतलब मिसाल के तौर पर होम सिस्टम कनेक्ट ऑल होम डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल, पीडीए टू नेटवर्क, सही, तो इस सिस्टम में मिसाल के तौर पर यहाँ राउटर है, राउटर का मतलब एक मॉडेम है, और इसको मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, या पीडीए के साथ, सही, सिमिलरली एक अदर डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट करता है, और ये एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव सिस्टम का नाम दिया जाता है, सही। आई होप दैट यू विल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सिस्टम, ई इलेक्ट्रॉनिक healthcare system. E-healthcare use of digital technologies and telecommunication such as, ओके, मतलब ई हेल्थ केयर में भी टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, सही, सच एज इन कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस टू फैसिलिटेट हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर आपने एक अस्पताल में अस्पताल को गए हो तो वहाँ आपको जो सिस्टम आते हैं ई हेल्थ केयर, अगर
या हर बीट को मतलब वो कंप्यूटर होता है, तो वो ई हेल्थ केयर मतलब एक हेल्थ केयर सिस्टम है। सही, तो वहाँ भी कंप्यूटर वगैरह होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, जो इंटरनेट मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हेल्थ का किस तरह इशू या इशू है या किस तरह ख्याल रखना है। सही, तो वो है हेल्थ केयर सिस्टम, सही, ये हेल्थ केयर सिस्टम। आई होप दैट आप इस वो मोबाइल का वो सिस्टम मतलब इंसान के स्टेप्स को मतलब जो कद में हम लेते हैं उसको काउंट करते हुए इस करते हैं, सही, एंड आई विल now understand this what does e-healthcare mean, see, now sense networks, a sense network comprise a group of small power devices and wireless or wired network infrastructure, see, sense of कंप्यूटर में क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं, group of small power devices, see, and a wireless मतलब a group of small or power devices, जिस इसका मतलब ये है कि वो डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं, वायर एंड वायरलेस और वायर का इस्तेमाल किया जाता है। दे रिकॉर्ड कंडीशंस एंड एनी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। अगर आप कैमरा को देखें, सही, डिजिटल कैमरा, तो वो भी सेंसर की मदद से मतलब आपकी तस्वीर लेता है, लाइट को इस्तेमाल करके सेंसिंग करता है, सही, और इसी तरह हमारे जो कंप्यूटर में या मोबाइल में सेंसर फोटो सेंसर, तो वो भी इसी में आते हैं। They record conditions but specifically sensor record conditions and any number of environments including industrial facilities, farms, और सही, इसका मतलब ये है कि सेंसर नेटवर्क कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, farms में, hospitals, industrial in sensor network connects to the internet or computer network to transfer data for analysis and use. So of course मतलब आप इसको इस बात को पिक ये हो गए, सही, कि इस मतलब कंप्यूटर या नेटवर्क के साथ को कनेक्ट करके किसी और को डेटा और किस किस चीज़ के लिए, फॉर एनालिसिस, सिंस नेटवर्क नोड्स कोऑपरेट्स एंड कंट्रोल द एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब ये है कि मतलब सेंसर नेटवर्क क्या कहते हैं, अ, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, ठीक, कोऑपरेटिवली सेंस करते हैं। They enable integration between persons, computers and the surrounding environment, सही, वो इंटरेक्शन को जो मुख्तलिफ इंसान के दरमियान होते हैं इनेबल करते हैं और उसको भी सेंस करते हैं। Now what does this is our second topic is what does HPC and HPC mean? So HPC, FPC, high performance computing, high performance computing is the use of parallel processing for running uh, advanced application programs efficiently, reliably and तो सबसे पहले अगर आप पैरेलल पर प्री प्रोसेसिंग हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आई होप दैट यू विल मतलब आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, नहीं, जो कि उसमें मैंने क्लियरली बताया है, बल्कि पहले वीडियो में लेक्चर वन में बताया है कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है और सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है, सही, तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है जो कि हाई एप्लीकेशन एडवांस एप्लीकेशन को चलाती है, सही, हाई एप्लीकेशन मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेती है और इसको डालती है और फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो परेशान करती है, सही, और किस चीज़ के लिए चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्विकली, सही, जल्दी से और रिलायबली और विद persistently वो
Now, HPC environments are often measured in terms of flops. सही, तो ये फ्लॉप्स में मजर होते हैं। सही, और फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये मजर करता है ओवरऑल कंप्यूटेशन पावर को। सही, जो मतलब ये एआई एमएल या सिमुलेशंस में इस्तेमाल होते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि एक सेकंड में कितने डेसिमल कैलकुलेशन हुए। सही, और उस सारों को फिर एक्यूमुलेट करते हैं। सही, इसका मतलब ये है कि ये हाई परफॉर्मेंस या वो टास्क पर परफॉर्म होते हैं कि बहुत क्रूशल और टाइम लेते हैं। सही, जिस तरह एआई एमएल में होता है। एंड इफ यू डोंट नो एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसमें भी यही सिस्टम इस्तेमाल होता है। एंड एचपीसी systems tend to focus on tightly coupled parallel jobs, और tightly coupled system have components that are highly dependent on each other, meaning a change in one often forces an another. इसका मतलब यही है कि टाइटली कपल में अ, अगर दो सिस्टम है, सही, तो दो कंपोनेंट्स है, तो वो दोनों दोनों एक दूसरे पर मुनहसर है। लेकिन लूज कपल में ऐसा नहीं होता। लूज कपल में एक दूसरे पर मुनहसर नहीं होते। सही, तो दे आर टाइटली कपल्ड पैरेलल जॉब्स। HPC tasks are characterized as needing large amounts of computing power for short periods of time। तो क्यों, इस पॉइंट को हमने यहाँ क्लियर कर दिया। The term HPC is occasionally used as synonym for supercomputer। सही, तो ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। सही, HPC मतलब बहुत ज्यादा बड़ा काम होता है, और इसको फिर ये लोग मतलब परफॉर्म करते हैं। सही, नाउ throughput, high throughput computing. The HTC community, however, is not concerned about operations per second. Okay, operations per second, फ्लॉप्स जिसको हम नाम देते हैं, बट ऑपरेशन पर मंथ। वाओ, जस्ट वाओ, ऑपरेशंस पर मंथ और ईयर, मतलब इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं परफॉर्म, वो मंथ में शुमार किए जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग होती है इसमें। Therefore, the HTC field is more interested in how many jobs can be completed over a long period of time instead of how fast। तो यहाँ फास्ट, क्विकली नहीं, यहाँ हाउ मेनी, सही, क्वांटिटी पर मुनहसर है, मतलब क्वांटिटी को देखते हैं। सही, कि एक टास्क या एक मतलब कितने जॉब्स स्पेसिफिक या एक मंथ में परफॉर्म हो सकते हैं, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। और इसमें जो ऑपरेशन है उसको किस चीज में मतलब कंसर्न करते हैं या मदद करते हैं, मंथ में। सही, सेकंड में नहीं। HTC tasks require large amount of computing but for much longer times। सही, months and year rather than hours, जिस तरह हमने बताया। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग इसको दरकार होती है। सही, क्यों, अगर कोई चीज आप खुद सोचें, अगर कोई चीज 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए चलता है, तो उसको किस तरह कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर होगी। एंड HTC systems are independent sequential jobs that can be individually scheduled on many different computing resources across multiple administrative boundaries। सही, तो ये sequential jobs को परफॉर्म करते हैं। अगर आप sequential job को नहीं जानते, तो हमने इसको पहले ही लेक्चर में बताया है। सही, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये जॉब्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली स्केड्यूल होते हैं। तो आई होप दैट यू आर फ्रॉम दी यू विल नो द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्केड्यूलिंग। सही, सो ये किस तरह होते हैं, तो आई होप दैट यू विल नाउ अंडरस्टैंड। एंड आर मेनी डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज across multiple या मुख्तलिफ other, एंड ये सिस्टम गूगल सर्च इंजन में इस्तेमाल होता है। सही, सो थैंक यू सो मच।
And if you have any questions or feedback, so must to ask and feedback in the comment section. And I hope that you will understand and just keep going. Okay. And if you have any question, so you can ask me in the comment section, and you can follow me. And there. So thank you.